एग्जाम्पल 16 क्या है, ये इसमें भी क्वेश्चन गिवन है लेकिन अब ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। A company produces 2 products, weekly labor availability equals 140 labor hours, each unit of product 1 requires 2 labor hours and each unit of product 2 requires 4 labor hours। इसकी क्वेश्चन बना के दे दी गई हमें, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर इक्वेशन भी बनानी है। If management wishes to use all labor hours, the equation 2x plus 4y is equal to 140, where x क्या है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 है एंड y क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 2। 2 आइटम्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, एक को x कहा जा रहा है प्रोडक्ट 1 को, प्रोडक्ट 2 को y। जी क्लियर। नेक्स्ट वो कह रहा है रीराइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ये देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y is equal to mx plus k, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, मीनिंग हमने इसको y के लिए सॉल्व कर दिया। सो 2x plus 4y is equal to 140। क्या करेंगे, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, -2x हो जाएगा, प्लस का साइन जाके माइनस हो जाएगा 1/4y को क्या होगा, इस पे डिवाइड कर देंगे, -2/4x प्लस 120/4 140 है। जी तो y कितना हो जाएगा, -0.5x 120/4 कितना होगा जी 140। हाँ जी कितना हो जाएगा 140, हाँ 35 ले जी। अब हमारे पास स्लोप कितनी आई है, 0.5। स्लोप है -0.5, नेगेटिव स्लोप है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम x का 1 यूनिट मोर प्रोड्यूस करेंगे तो y की हाफ यूनिट में कमी आएगी। अगर हम x और y में रिलेशन कितना है, हाफ का, ठीक है। x के हम डबल यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, y के आधे यूनिट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि स्लोप कितनी है 0.5, कि x का 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो y का हाफ यूनिट हमें सैक्रिफाइस करना होगा, फोरगो करना होगा। हाँ जी क्लियर है। तो ये पूरा इसी तरह से लिखा होगा। हाँ जी इसमें कोई इश्यू है तो पूछ सकते हैं दोबारा कि x का अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो y का हाफ यूनिट जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्लाइन करेगा, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। जी क्लियर है। अब हमारे पास है y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या है, हमें y इंटरसेप्ट के लिए x is equal to 0 करेंगे, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास है 35। y इंटरसेप्ट क्या है 35, 0 35, ये पॉइंट आ गया y इंटरसेप्ट। इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग ये है कि आप जो है अगर x का कोई यूनिट प्रोड्यूस ना करें तो y के 35 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 35 unit of y product 2 can be produced if no unit of product 1 is produced। हाँ जी क्लियर है। अगर बहुत क्लियर है, ये x है ये y है जी, ये x है ये y, ये x है ये y, कोई यूनिट इसका प्रोड्यूस नहीं होगा, इसके 35 यूनिट प्रोड्यूस। जी क्लियर है, ये लिखा होगा। अब x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे,
पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करें, y को 0 पुट करें, इस इक्वेशन को नंबर 2 क्या लेते हैं, नंबर 2 में 0 पुट करेंगे, माइनस 0.5x प्लस 35, चलो ठीक है, या इसको डिवाइड कर देंगे प्लस के रंग में, ठीक है, x इज इक्वल टू 35/5, ये कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। अब इसका मतलब क्या होगा, 70 का मतलब है कि if no unit of product y can produce, then we can produce 70 unit of product x, product y, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बनेगा 70 xy, तो ये इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है, ठीक है, तो y का 0 यूनिट, अगर हम y के 0 यूनिट प्रोड्यूस करें तो x के 70, इसको हम बनाना चाहें ग्राफ पे, तो ये 70 है, ये 35 है, ये स्लोप नहीं चलेगा, ठीक है, 70 किसके, x के और y के 35, जी क्लियर है, समझ आ रही बात की, तो इसमें क्या डिफिकल्टी है,